नमस्कार सभी को। मेरी खुशी और मुस्कान देख के आपको पता ही चलेगा कि एसएससी ने कुछ सरप्राइज दे दिया है। जिस चीज का आपको इंतजार था वही हो गया। बहुत लोग वीडियोज बना रहे थे कि इस बार जीडी में कम वैकेंसी जाएंगी, बहुत कुछ होगा, सब में कम वैकेंसी। नहीं, एसएससी ने अच्छी खासी वैकेंसी दी और वैकेंसीज बढ़ने के भी चांसेस हैं। ये भी अच्छी वैकेंसीज हैं और इसमें भी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। तो एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी ने बम फोड़ दिया है। अब आप लोग तैयार हो जाओ हार्ड कोर तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले जो एज थी, 18 से 23 साल एज है, आपको पता है यूआर के लिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो उसी प्रकार से एज कब से मापी जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 को अगर 18 साल के हो या 23 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो 1 जनवरी 2026 को, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, सारी चीजें वही है, कुछ भी नहीं बदला है। बस बदला क्या है? एग्जाम वेंडर। एग्जाम कौन लेगा? एडुकिटी आपका पेपर कराएगा, तो लेवल थोड़ा बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो लेवल सबके निकलेंगे। तो सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो सारे लोग एक बार वीडियो देखने से पहले लाइक और कमेंट कर देना कि कितने तैयार हो एसएससी जीडी फोड़ने के लिए। ये कांस्टेबल लेवल की जॉब होती है, जो कांस्टेबल होते हैं उसी की। इसमें आप बीएसएफ में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जा सकते हो, आईटीबीपी में जा सकते हो, एसएसबी में जा सकते हो, और दिल्ली दिल्ली पुलिस में तो इससे नहीं, एसएसएफ में जा सकते हो। ये कई सारे डिपार्टमेंट में जिसमें आपको कांस्टेबल की जॉब मिलेगी। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं। जो फीस की क्या रहेगी, बॉयज के लिए है फीस, सिर्फ एससी एसटी में तो पड़ेगी ही नहीं, बॉयज के लिए है। और बॉयज में भी ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, तीन लोगों के लिए फीस है। गर्ल्स के लिए जीरो फीस, गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, 100 रुपए है। तो शुरू करते हैं। सारी जानकारी आपको दिख रही होगी। फॉर्म फॉर्म कब से शुरू हो रहा है? तो आपको पता है, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। और लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है न्यू ईयर, 1 जनवरी। और करेक्शन विंडो कब खुलेगी? 8 से 10 जनवरी के बीच में। एग्जाम की डेट आपके पास कम से कम 3 महीने, मैं बता रहा हूँ मार्च लास्ट तक पेपर होगा, क्योंकि एसएससी अभी बहुत बिजी बिजी है। इसमें लिखा है फेब टू अप्रैल, फेब से अप्रैल के बीच में। लेकिन ये मान के चलो मार्च एंड, मैं बता रहा हूँ मार्च एंड मान के चलो, क्योंकि एसएससी को अभी कई सारे पेपर्स कराने हैं। अभी मेंस कराने हैं, अभी स्किल टेस्ट कराने हैं, अभी एमटीएस जो सबसे बड़ा एग्जाम है वही कराना है। तो कई सारे पेपर्स कराने हैं। इसमें आपको किसमें पोस्ट मिलेगी? कांस्टेबल की एसएससी पेपर कराती है, आपको पता है। ये कांस्टेबल जो जीडी होता है, जनरल ड्यूटी, उसकी पोस्ट होती है। बीएसएफ में जा सकते हो, सीआरपीएफ में सीआईएसएफ में जा सकते हो, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में जा सकते हो, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी में जा सकते हो, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में जा सकते हो, एसएसएफ में जा सकते हो, जो सेक्रेटरिएट के अंदर होती है, जो सचिवालय के अंदर होती है, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सबसे अच्छी यही मानी जाती है। राइफल मैन बन सकते हो असम राइफल्स में, ये पोस्ट आपको मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा? सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। फिर उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा। लास्ट में क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो पेपर होगा वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा। लैंग्वेजेस भी लिखी, कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा, आसामीज, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस आपको लिखी हैं। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर में, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर में कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दिया है। आप लोग चेक कर सकते हो। टोटल आप देख रहे हो, लड़कों के लिए 23,000, लड़कियों के लिए 25,000 वैकेंसी, और 23-25 पूरा मिला के कितना हो गया आपको पता ही है। ठीक है, इतनी मैथ्स आती होगी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो। एज लिमिट, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2008। आपका जो बर्थ डेट होना चाहिए 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2026 के बीच में होना चाहिए, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यू
ईडब्ल्यूएस को। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो दंगे वगैरह के लिए उनको स्पेशल छूट मिलती है। अब आते हैं आगे, जो तैयारी करना चाहते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि मार्च लास्ट में पेपर होगा, और मार्च लास्ट तक हम लोग इतना करा देंगे कि 160 में 140-50 आप लोग आराम से स्कोर कर सको। तो ये बैच है हम लोगों का विजय पथ बैच, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में ये बैच मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। 999 इसकी फीस है, तो आप लोग वहां से ये बैच बाई कर सकते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग सेंटर आपने देखा होगा सिर्फ हिंदी मीडियम टारगेट करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी मीडियम। पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाला हूँ। ये जो जीएस मैथ्स रीजनिंग की क्लास होंगी ये बाइलिंगुअल होगी, ठीक है। इंग्लिश जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये बैच है, ठीक है। विजय पथ बैच है इंग्लिश का, 399 का है। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से ये बैच ले सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं आगे, आगे की जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। सारी जानकारी आपको दूंगा। फीस मैंने बता दिया था कि 100 रुपए होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास। अगर आप 10वीं पास हो रहे हो 1 जनवरी 2026 से पहले, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं अदर इंफॉर्मेशन, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको 5% नंबर मिलेगा। 160 का 5% कितना होता है, 8 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 4.8, 4.8, लगभग 5 नंबर मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट को 2 नंबर, मतलब 3.2 मार्क्स फ्री में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत कर रखी है एनसीसी में, तो एनसीसी वालों को भी छूट मिलेगी। बाकी जो कट ऑफ डेट है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, जितने भी सर्टिफिकेट लगते हैं, आपकी मार्कशीट, आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 से पहले के बने होने चाहिए। अगर उससे बाद के बने हैं तो वो मान नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो एसएससी के साइट में जाना, वहां से आपको अप्लाई करना है। अभी 1-2 दिन अप्लाई ना करना, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो उसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा, 1-2 दिन के बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है भैया। लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर है। एप्लीकेशन फीस क्या, 100 रुपए है। वीमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं हो, मेल में भी SC ST और ईडब्ल्यू जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आगे जो विंडो है वो कब से खुल जाएगी आपको पता ही है, करेक्शन विंडो खुलेगी 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। पहले तो फॉर्म भरते समय कोई गलती करो ना, अगर धोखे से भी कोई गलती हो रही है तो उसको सुधार दीजिएगा 8 से 10 जनवरी के बीच में, ठीक है। एग्जाम सेंटर आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर बनेंगे, आप लोग वैसे ही डिसाइड करना, जो घर के पास हो उसी एग्जाम सेंटर को आप लोग चूज करना, ये नहीं कि कहीं पे भी चुन ले रहे हो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि घूम आएंगे, बाद में पेपर टाइम घूमने नहीं जा पाते, टिकट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आप जहां पे आप रहते हो, जो आपके पास में हो, उसी को आप लोग एग्जाम सेंटर चुनोगे, ठीक है। मेन चीज जो है वो स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। देखो भैया 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, जीएस के 40 नंबर के 20, मैथ्स के 40 के। और देखो हिंदी इंग्लिश में आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी से पेपर दे सकते हो या तो इंग्लिश से, दोनों में से किसी एक से आप पेपर दे सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी से देना, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। अगर आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो उसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, ठीक है। आगे आते हैं, सारी जानकारी होगी, सिलेबस क्या है, सारा जो एसएससी का सिलेबस है पूरा वही टॉपिक्स हैं, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा लेवल कम होता है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेल है 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, फीमेल के पास 1600 मीटर की रनिंग है, कितने मिनट में, 8.5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद ये सारी जो रेस है 1.7 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर 5 मिनट में, ये रेस है, ठीक है। ये लद्दाख वालों के लिए, लद्दाख वालों के लिए 1600 मीटर है। और ऑल ओवर इंडिया लद्दाख को छोड़ के 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है मेल के लिए, और 1600 मीटर 8.5 मिनट में किसको दौड़ना है, फीमेल के लिए। आपकी हाइट भी नापी जाएगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, जो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए अगर आप यूआर से हो। अगर यूआर से हो तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170, ठीक है। ऑल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी, देखो मेल कैंडिडेट जो यूआर के हैं उनकी हाइट, ओबीसी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 170, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 157, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद एसटी का कोई भी बच्चा है, मेल है तो 162.5 और फीमेल है तो 150। ये सारी जानकारी है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर
टेलीग्राम चैनल में है, या एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद और जो रिलैक्सेशन है चेस्ट वगैरह में, वो भी आपको पता है। अनरिजर्व्ड के हो तो आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये सिर्फ मेल के लिए है। और कितना आपको चेस्ट फुलाना होता है, वो 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। हमारा एक नकली चीता यहाँ बैठा है, उसका भी 80 नहीं है चेस्ट, क्यों है चेस्ट 80? चेस्ट बढ़ाओ अगर जीडी की तैयारी करनी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात है, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक चीज और चुनना, जो एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रेफरेंस भरते समय सबसे पहले आपको हिसाब से चुनना है क्या आपको चाहिए। क्या आपको चाहिए, सबके कोड हैं। अगर बीएसएफ चाहिए तो ए कोड है, सीआईएसएफ चाहिए बी कोड है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल्स के लिए एफ, और एसएसएफ के लिए एच है। तो ये कोड है, इस हिसाब से ही आप अपना चुनिएगा क्या आपको चाहिए। सेंटर आपके नजदीक मिल जाएगा। एसएससी का आपको पता ही है, ये सारी चीजें अगर आप नकल करते पाए जाओगे तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। 18 से 23 साल एज होना चाहिए, वही पुराना पैटर्न है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर। और अगर यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, तो 20 में कम, 160 में कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए 140 से 145 रहा स्कोर, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग तैयार हो जाओ। किसी को बैच लेना है तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोग बैच परचेज कर सकते हो, बेहतरीन लेवल का बैच है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।